नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास पेशकश विशेष में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। मंत्री जी की शिकायत पर एसपी की आफत। जी हां, प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ और जिसके बाद कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। आखिरकार मंत्री की शिकायत का असर हुआ और एसपी का तबादला भी कर दिया गया, या यूं कह लीजिए कि कल जो फतेहाबाद में तकरार हुई उसका खामियाजा दरअसल एसपी साहिबा को भुगतना पड़ा। हमने इस पूरे वाक्य के हर पहलू पर बारीकी से जांच की, एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप उस रिपोर्ट को समझ लीजिए और उसी के बाद चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। नहीं सर, ये गलत बात आप मंत्री महोदय से जुबान लड़ाने की कीमत आखिरकार एसपी साहिबा को चुकानी पड़ी। नहीं, आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया तो जरूरी आप बात के लिए आपके पास आई। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस काम कर रही है सर। एसपी संगीता कालिया का तबादला कर दिया गया है। अब उनकी जगह नए एसपी फतेहाबाद की कमान संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या एसपी साहिबा का तबादला करना सरकार का सही कदम है? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और एसपी संगीता कालिया के बीच कहासुनी सबने सुनी, सबने देखी भी, लेकिन सवाल बरकरार ये रहा कि आखिर गलत कौन है। हालांकि खुद अनिल विज से लेकर सरकार के मंत्री एसपी संगीता कालिया को दोषी बताते हुए नजर आए। एसपी महोदया उस एनजीओ पर, उस समाज सेवी संस्था पर टूट कर पड़ गई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आप बताइए, कैसे कोई किसी को आने से रोक सकता है? और जिसकी की शिकायत दर्ज है, और यही उनका आरोप है कि हमें धमकाया जाता है और जो लोग नशाखोरी का काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब कि आप मेरी मौजूदगी में, मैं मंत्री हूं सरकार का, मैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गया हूं, और अगर एसपी ऐसे धमकाती है तो इससे तो नशाखोरी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। अगर मैं चुप रहूं तो इसका मतलब तो ये है कि जो शराब बेच रहे हैं नाजायज, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि पंजाब की नशीली हवाएं हमारे प्रदेश में प्रवेश। अभी कोई हैवी का विषय नहीं है। अभी मुझे उसकी रिपोर्ट लेनी है और रिपोर्ट लेने के बाद जो होगा उसको बताएंगे। किसी की भी वहाँ किसी भी अधिकारी कर्मचारी की गलती मिलती है, वो किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी है, अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्षी दलों को बैठे बिठाए सियासत के लिए मुद्दा मिल गया। चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सबको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए, और गरिमा नहीं होगी तो कोई प्रशासन भी ठीक नहीं चलेगा। ऐसे कई दफा यहाँ होते हैं। तो मेरा यही है, कोई भी हो, जो खास तौर पर जो जिम्मेवार पद पे बैठा हो, उसको गरिमाएं रख के ही उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। साफ है कि इस मुद्दे पर भी राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गया है, लेकिन राजनीतिक चश्मा उतारकर इस मामले की गहराई में जाए तो कई सवाल उठते हैं। क्या एसपी का तबादला करना सही है? क्या एसपी साहिबा को मंत्री महोदय को जवाब देना भारी पड़ा? क्या अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या प्रदेश में सरकार बनाम अफसर का मैच चल रहा है? क्या ये विज की कुर्बानी वाले बयान का असर है? ये सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। बड़ा सवाल ये भी है, क्या सरकार अफसरों पर बेवजह दबाव बना रही है? क्या ये मामला सरकार और अधिकारियों के बीच चली आ रही एक अरसे से रस्साकसी का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, उस रिपोर्ट के बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है और अब इस मामले में क्या कुछ हो चुका है।
सबसे पहले हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल भी हैं इसको लेकर। दरअसल क्या एसपी का तबादला करना सही? हरियाणा न्यूज की तरफ से कई सवाल हैं। क्या एसपी साहिबा को मंत्री महोदय को जवाब देना भारी पड़ गया, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी? क्या अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या प्रदेश में सरकार बनाम अफसर का ये मैच चल रहा है? क्या ये विज की कुर्बानी वाले बयान का असर है? तो कुछ सवाल हरियाणा न्यूज की तरफ से हैं जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो सवाल हमने आपको बताया क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मसले पर। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, क्यों ये इतना विवाद हुआ, जिसके बाद ये सब देखने को मिला। पूरा मामला दरअसल क्या है, अब हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और अब तक क्या हुआ ये अब हम आपको बता रहे हैं। विज और एसपी के विवाद में क्या कुछ हुआ। फतेहाबाद कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे अनिल विज। बहस के दौरान अनिल विज ने एसपी को गेट आउट तक कह दिया। एसपी ने भी विज को जवाब दिया और जवाब में उन्होंने ये कहा, नाराज विज कष्ट निवारण समिति की बैठक बीच में ही छोड़कर निकल लिए। इतना ही नहीं, विज ने एसपी की सीएम खट्टर से इस पूरे मसले को लेकर, विवाद को लेकर शिकायत भी की। तो इस विवाद में क्या कुछ हुआ और आखिरकार ये विवाद इतना पनपा कैसे, क्यों इतना ज्यादा ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आया, वो हम आपको बता रहे हैं। विज ने शिकायतकर्ता एनजीओ के लिए सुरक्षा भी मांगी गई। मंत्री की शिकायत एसपी के लिए आफत बनी और इसके अलावा कमांडेंट 4th आरबी में उनका तबादला भी कर दिया गया है। तो अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार पूरा विवाद ये हुआ क्यों। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसके अलावा कुछ सवाल दिखाए और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि आखिरकार ये पूरा विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्यों बहसबाजी और तकरार इतना ज्यादा देखने को मिला। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी महेंद्र सिंह जी, पूरा विवाद हमने बताया, आपका क्या कहना है? अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कोई पहला मसला नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि सरकार के मंत्री खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कई बार, कई बैठकों में, कि हमारी अधिकारी सुनते नहीं है। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे बहुत स्पष्ट है, जो ये घटना हुई है ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चाहते तो इस पूरी घटना को होने से रोक सकते थे। अनिल विज साहब ने बड़ा होने का कोई भी सबूत नहीं दिया, कोई भी परिचय नहीं दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है जब मंत्री और अधिकारियों के बीच बड़ी कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से मंत्रियों ने कभी भी अधिकारियों से इस तरह का आचरण नहीं किया जैसा कि मंत्री महोदय ने कर दिया। अब चूंकि एसपी साहिबा का तबादला हो गया है फतेहाबाद से और उन्हें, जैसा आप बता रही है, वहां उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरी घटना से कई संदेश निकलते हैं। विज साहब ने ऐसा करके प्रदेश की जनता को क्या संदेश दिया है, समझने वाली बात ये है। क्या इससे सरकार की जो छवि अब तक बनी हुई थी, क्या इससे मजबूत हुई है या बिगड़ी है, समझने वाली बात यह है। क्या आप ऐसा करके अधिकारी और कर्मचारी जिनसे आपको काम लेना है प्रदेश के विकास में, समस्याओं के समाधान में, उनके ऊपर आप एक दबाव बनाना चाहते हैं, एक प्रेशर ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके कहे में ये लोग चलें? नहीं, ये गलत है। आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर मंत्री और अधिकारियों के बीच जब तक समन्वय नहीं होगा, ना तो प्रदेश की समस्याओं का समाधान होगा, ना प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और उनको उसी जिम्मेदारी के अनुसार उनको अपना आचरण रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि विज साहब अगर चाहते तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से रोक सकते थे। इसमें एक बात और मैं कहूंगा, चूंकि प्रदेश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर शायद परिणीति चोपड़ा को बना रखा है और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर माधुरी दीक्षित को बना रखा है, जो पानीपत की रैली में भी आई थी, और आपने जगह जगह महिलाओं से किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, उनके ऊपर अत्याचार ना हो, उनकी समय पर सुनवाई हो, इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आपने महिला पुलिस थाना भी आपने खोलना शुरू कर दिया है, खोल दिए हैं। तो एक तरफ तो आप महिलाओं के प्रति इस तरह का सम्मान आप दिखाते हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार ना हो इसकी आप चिंता करते हैं। दूसरी तरफ आप एक महिला पुलिस अधिकारी को ही आप सार्वजनिक रूप से इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। तो ये विरोधाभास की स्थिति क्यों है? आखिर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस चीज को सरकार को समझना होगा। अच्छा, एक चीज और, जैसा कि होता है, आपने अपना सारा गुस्सा, सारी चीज आपने अधिकारी का आपने तबादला कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि
क्या मंत्री महोदय कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। क्या उनका इस तरह का आचरण सार्वजनिक रूप से वाकई में अधिकारियों को इस तरह से आचरण को प्रताड़ित करना क्या जारी व्यवहार को रहेगा? लेकर, जी, आप ये किसी इसको को भी लेकर गेट आउट कई कह मसले देंगे? उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र चौहान जी, फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं ये। आवाज मिल रही है आपको वीरेंद्र जी? जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आखिरकार एसपी का तबादला हो ही गया। इस पूरे विवाद के बाद आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्यों सजा भुगतनी पड़ी या फिर आचरण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं? देखिए, अभी महेंद्र जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जिनसे मेरी असहमति है। एक अधिकारी जनता की, एक एनजीओ की जो कि नशाखोरी के खिलाफ संघर्षरत है, बार बार पुलिस की मदद मांग रही है, उसको मदद नहीं मिल रही, उस पर सवाल एक कैबिनेट मंत्री जो कि वो शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं, उस बैठक के अध्यक्ष हैं, वो सवाल पूछते हैं या उनको निर्देश देते हैं और एक अधिकारी सार्वजनिक रूप से ये कहे, जिस तरह की भाषा सबके सामने वो वीडियो सबने देखा है, तो क्या इस तरह मंत्री की अवज्ञा करना या शिकायतकर्ता को ही उनके सामने ताड़ने का प्रयास करने का आचरण किसी अधिकारी का वो स्वीकार्य है, स्वागत योग्य है? अब प्रताड़ना किसकी हो रही थी? आम आदमी की हो रही थी, आम नागरिक की हो रही थी। नहीं, लेकिन वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या जो अनिल विज की तरफ से कहा गया, जो उनका आचरण था वो सही है? क्या उनकी तरफ से जो कुछ भी उस बैठक में कहा गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए, वो सही था? बीच में ही चले गए? मुझे मेरी बात पूरा करने देंगे तो चल जाएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सार्वजनिक रूप से इनसबॉर्डिनेशन कोई अधिकारी करे तो मंत्री के पास विकल्प नहीं था उनको स्नब करने के, और स्नब करने के बाद मंत्री जी ने उनको कहा कि आप बैठक से बाहर चली जाएं। उनका ये कहना कि मैं नहीं जाऊंगी, ये अवज्ञा है। और अवज्ञा के बाद मंत्री महोदय स्वयं बैठक छोड़कर चले गए। इससे ज्यादा वो क्या कर सकते थे? प्रताड़ना यहाँ नागरिकों की हो रही थी, उसके लिए मंत्री महोदय ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया, इसलिए इसको आप अधिकारी की प्रताड़ना मत कहिए। दूसरी बात ये, कुछ लोग इसको बेटी बचाओ से जोड़ करके जो अधिकारी हैं उनका बचाव कर रहे हैं। कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी का पालन न कर रहा हो, उसके बचाव में क्या आप बेटी बचाओ के नारे को लेकर के आएंगे? ठीक है, ठीक है, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? जी जी, चलिए। विजेंद्र सिंह कादियान जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। आवाज मिल रही है आपको विजेंद्र सिंह जी? हाँ जी, मिल रही है। विजेंद्र सिंह कादियान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है, क्या जवाब देने की सजा मिल गई एसपी को? जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया कि एसपी महोदय की ट्रांसफर कर दी, मैं समझता हूँ कि जब ये कंप्लेंट और ये शिकायत मुख्यमंत्री जी को मिली जी, तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली और सिंपैथेटिकली इसके ऊपर विचार करते हुए, दोनों की बात सुनते हुए कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा होने से अब ऐसा होगा कि जितने अधिकारी वर्ग के लोग, प्रशासन जितना भी है, उससे ये मैसेज जाएगा कि भाई प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं उनको, मैं समझता हूँ कि डिमोरलाइजेशन आएगा जी, कि ये ठीक है कि मंत्री का पद बहुत ही अहम पद होता है, सरकार का वो पार्ट है और उनकी बात को सुनना एसपी का बनता था, लेकिन कोई बात ओकेजनली ऐसी हो भी गई तो उसका कोई बीच बचाव का रास्ता निकाल लेना चाहिए। बीच बचाव का रास्ता यानी कि नहीं निकाला गया और इसी वजह से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर। क्या अब ऐसे में पूरा विवाद हमने देखा, मीटिंग हमने देखी, क्या कुछ हुआ वो हमने देखा, क्या अब ऐसे में अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारी बात मानिए वरना ये सब हो जाएगा? मैंने बताया ना पूजा आपको स्टार्टिंग में कि आप बहुत वरिष्ठ मंत्री, आप कैबिनेट के अंदर, आप बड़े हैं, आप राजनीतिक रूप से भी आप लंबा, आपका राजनीतिक जीवन है, अनुभव है आपको कामकाज का सारा तरीका। मैंने कहा ना कि अगर अनिल विज साहब चाहते तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से रोक सकते थे। देखो, ऐसा बहुत बार हुआ है, मीटिंगों में अधिकारी और मंत्रियों के बीच बहुत तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि गेट आउट या ये वो यही कहते थे, ठीक है मैं इस मसले पर आपसे अलग से बात करूंगा, मैं मीटिंग के बाद मैं आपसे बात करूंगा, आप रुकिए जरा। बात हो जाता है, लेकिन ऐसा हो जाता है और अब तक ऐसा होता है। मंत्री लोग कहते हैं, अगर विज साहब भी अगर बड़े होने के नाते बहुत पेशेंस के साथ एसपी साहिबा से कहते थे कि एसपी साहिबा इस मसले पे मैं आपसे बात करूंगा, पहले इस केस को समझूंगा, आप मुझे आपसे इस पे पूरी डिटेल बात करनी है। जो एनजीओ लोग आए थे उन्होंने कहा कि आपको और आपको बैठा के मैं बात करूंगा, मैं तो एक रास्ता निकल सकता था। और मैं कह रहा हूं कि ये बहुत आदर्शपूर्ण स्थिति होती। आप इससे क्या है कि सरकार को भी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता, ना मंत्री महोदय को इस तरह का सामना करना पड़ता।
एक अजीब सी स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। इसमें बहुत सारे लोगों की छवि के ऊपर असर पड़ा है। यानी कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रदेश की जो सरकार है वो क्या करने जा रही है। आप इस तरह से अपने ही उन अधिकारियों से जिनसे आपको काम लेना है, रोजाना काम लेना है, बिल्कुल, आप उन्हीं से ही आप लड़ने बैठ गए, उन्हीं को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। ये किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। जो एक सच्चाई है, जो वस्तु स्थिति है, उसको बताया जा रहा है। और इस बात को मंत्री महोदय, जो भी मंत्री है, उन सबको समझना होगा। बिल्कुल समझना होगा। और आखिरकार क्यों ये इतना ज्यादा विवाद हो गया, क्या वजह रही इसके पीछे, ये पूरे मसले हैं दरअसल, और इस पर भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। बात बॉक्सिंग की नहीं होगी, ना ही कुश्ती की, बात होगी मिनी क्यूबा में योगा की। जानिए वो कौन है जिसने योगा स्पोर्ट्स में हरियाणा का नहीं बल्कि देश का भी नाम ऊंचा किया है। क्या हुआ है तुम्हें? जड़ों पर जमी फफूंदी की वजह से हमारी पोषण सोखने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है साफिलाइजर। इसे फसल में डालने से जड़ों पर जमी फफूंदी की परत हट जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। साफिलाइजर। तो खास पेशकश में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार क्यों सजा मिली और इतना विवाद हुआ ही क्यों, क्या इसको रोका जा सकता था, क्यों इतनी गंभीर स्थिति में ऐसा कुछ हुआ जिसका खामियाजा अक्सर आम जनता भुगतती है। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि हुआ, इसको लेकर खुद अनिल विज ने और एसपी ने क्या कुछ कहा था। नहीं चलो वहाँ पुलिस को बता दिया, वहाँ बता दिया। नहीं आप मुझे बताओ, आपको इन्होंने नीचे पुलिस को बता दिया, तो जरूरी हर बात के लिए आपके पास आई। सर मैं तो अपनी नीचे पुलिस क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, नीचे पुलिस क्या कर रही है? हमारी पुलिस काम कर रही है सर, 2500 पर्चे तो काम कर रही है, तो शराब क्यों बिक रही है? काम कर रही है। 2500 पर्चे हम इस साल 2500 पर्चे कर रहे हैं, पर्चा काट के शाम को फिर बिकती है। आपका काम तो रोकना। हमारा काम जितना उसमें आ रहा है उतना हम कर ही रहे हैं। बस तोड़ वाला आ रहा है, आपके सामने बता रहे हैं एक बिक्री है वहाँ पे। वो तो सर जमानत पे आके फिर बेचना शुरू कर देगा। किसने जिम्मेवारी रोक रहा हूँ? सर हम थोड़ी जान से थोड़ी ना मारते हो, तो आगे फिर करेगा अपना काम शुरू। आप बताएं, हम
आप लिखवा रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना, अकेले हमारा पॉइंट मतलब पुलिस लिखवा रही है कि आपकी ये सोच है, तो आप कितने बैठे कुर्सी के ऊपर? शराब सरकार लिखवा रही है, सरकार लिखवा रही है, सरकार जायज देती है, नाजायज तो नहीं बोलती। हम नहीं लिखवा रहे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखे भेज रहा हूँ सरकार। तो जो विवाद था वो हमने आपको सुनाया कि आखिरकार क्या हुआ उस मीटिंग में, किस तरीके के आचरण रखा गया, क्या कुछ बोला गया, वो हमने आपको फिर से बताया। वीरेंद्र चौहान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र चौहान जी, क्या लगता है आपको, इस मामले को और दूसरे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था? क्या ये जरूरत थी वहां पर उस वक्त मौजूद मंत्री को ये सब करने की? क्या उसमें ये नहीं हो सकता था कि इस मामले को बाद में भी हम बैठकर सुलझा सकते हैं बजाय कि मीटिंग में ये सब करने के? मैं एक साधारण सा सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस तरह के सुझाव दे रहे हैं कि अलग से बैठ करके कर सकते थे, वहां नहीं करना था। ये जो लोक परिवेदना समिति या शिकायत निवारण समिति है, इसका काम क्या है? आम लोगों की शिकायतों का निवारण करना, और खासतौर पर उन शिकायतों का निवारण करना जिनकी सुनवाई रूटीन में प्रशासन के द्वारा नहीं होती। नशाबंदी के खिलाफ काम करने वाला, नशाखोरी कितनी बड़ी चुनौती है पंजाब के साथ लगते बॉर्डर में, आप समझ सकते हैं। उसके खिलाफ काम करने वाले लोग परेशान हैं, उनको प्रशासन से वहां मदद नहीं मिल रही, पुलिस से मदद नहीं मिल रही, वो मंत्री के सामने आते हैं, तो क्या इसके लिए अलग से बैठा जाएगा? तो फिर अगर अलग से बैठ करके बात ही करनी है तो फिर समिति की आवश्यकता क्या है? नहीं, लेकिन यहाँ पर आपस में सामंजस्य तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा नेताओं को और अधिकारियों का। ऐसा क्यों हो रहा है? आपस में मैच की तरह हो रहा है, नेता बनाम अफसर, एक जो कैडर है वो अधिकारियों की तरफ जा रहा है, एक नेताओं की तरफ जा रहा है। क्या इसको आपस में तालमेल के साथ नहीं हो सकता था? ये सब बखेड़ा करना जरूरी था उस वक्त? तालमेल से आपका क्या अभिप्राय है? तालमेल से अभिप्राय ये है क्या कि मंत्री महोदय मीठा मीठा बोलते रहे और अधिकारी काम ना करें? काम नहीं किया जा रहा, उनको कहा गया, उनसे प्रश्न पूछे गए, और उन प्रश्नों के उत्तर में एसपी महोदया ने जो जवाब दिए वो नितांत आपत्तिजनक हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक और मेरा सवाल है, आपने कहा काम नहीं किया जा रहा, तो ये काम पहले नहीं दिखाई दे रहा था? क्या इस पूरे विवाद के बाद ही इस तरीके से उनका तबादला किया जाना चाहिए था? अगर काम नहीं हो रहा तो ये तबादला तो पहले भी हो सकता था। तबादला क्यों हुआ ये आपके सामने है। एक बात कोई उनको इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में, नशाखोरी वाले मामले में ही उनको पहले भी मंत्री महोदय ने जो कहा कि उनको पहले भी कहा गया, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे, और वो मामला फिर से इस बैठक में आया तो यहाँ वहां पर उन्होंने इस तरह का तमाशा खड़ा किया। उसके कारण अगर उनका तबादला सरकार ने किया है तो इस पे किंतु परंतु लगाने वाले वो लोग हैं जो केवल और केवल किंतु परंतु लगा करके सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है जनहित के हर काम के लिए अधिकारियों पर उसकी जवाबदेही तय करनी होगी, और उसको कोई दबाव डालना कहता है तो ठीक है। तो जनहित का काम करना है तो ऐसे अधिकारियों के साथ रवैया भी रखना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र चौहान जी, वीरेंद्र सिंह कादियान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। महेंद्र सिंह जी, आपसे आखिरी कमेंट में चाहूंगी, इस पूरे विवाद के बाद आखिरकार जो तबादला हुआ वो भी आपके सामने है, कहां पर कमी, क्या कुछ सरकार क्या कर रही है? क्या अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं रहेगा तो आम जनता का खामियाजा नहीं है उसमें? मैं पूजा फिर एक बात कहूंगा कि सरकार को अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, अधिकारियों को सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। दोनों ओर से जब तक भरोसे के कदम नहीं बढ़ेंगे इतने चीजें सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी, और ये प्रदेश की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये भरोसे की ही कमी की जो खाई है ये पाटने की बजाय और चौड़ी होती जा रही है। और एक बात और मैं कहूंगा कि अनिल विज साहब जिस तरीके की कर रहे हैं बातचीत या करते हैं, अगर ये मैंने कल भी आपके चैनल पे कहा था, अगर ये अपने अस्पतालों की ही अव्यवस्थाओं को अगर ठीक कर दे तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, प्रदेश की बहुत बड़ी भलाई का काम करेंगे। और अनिल विज साहब को, जहां तक मेरी अपनी समझ है, उनको इस काम पर फोकस करना चाहिए। चलिए महेंद्र सिंह जी, बेहद शुक्रिया आपका। तो फोकस करना चाहिए अपने काम पर। हालांकि वो औचक निरीक्षण जरूर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरीके के वाद के बाद कई सवाल जन्मे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है, और सरकार और जो मंत्री हैं, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ जो तालमेल है आपस में, वो कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है और इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता हुआ नजर आता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।